लुक एट माई फेस, मैं कह रही हूँ लुक एट माई पैर। अब नहीं है काम, अब जाओ। फिर मैं आपको बताती कि गालियाँ कैसे पड़ती हैं। मम्मी वगैरह लोग क्या करते थे कि शाम के टाइम ऐसे तैयार तैयार होना है, तो बस मैं भी आजकल। हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। और घर का ब्लॉग जो है वो फुल वाला काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, क्योंकि मैं डेली मिनी ब्लॉग ही बनाती हूँ ना। तो आज मतलब थोड़ा सा कंटेंट होता है जब दिखाने के लिए, तभी फुल ब्लॉग बनाती हूँ। तो पूरे 1 महीने बाद जो है मैं फुल ब्लॉग बना रही हूँ। कि लास्ट मैंने ब्लॉग बनाया था 7 मई या 6 मई को, जब हम बद्रीनाथ में, मतलब वहाँ पे लास्ट ब्लॉग था। और आधे ब्लॉग वहाँ के पोस्ट हो भी चुके हैं, और जो बाकी के 3 ब्लॉग बचे हैं, केदारनाथ बाबा का, वापिस आने का और बद्रीनाथ का, तो वो जो है ना मेरे से डिसक्रप्ट हो गया, मतलब करप्ट हो गया है मेमोरी कार्ड। तो वो भैया के पास भेजा है ठीक करवाने के लिए। जब भी आएगा ना तब उनको पोस्ट करूँगी। फ़िलहाल आज ये ब्लॉग बन रहा है और आज जो है वो 6 जून है। तो अभी थोड़ा बहुत हमने कर लिया है। अभी मैं ब्लैक टी बना रही हूँ डैडी जी और मम्मी के लिए। मैं बस चुन्नी लेने आई हूँ अंदर ना, क्योंकि हम खेतों में जाएंगे। आज ट्रैक्टर आने वाला है और सबसे पहले ट्रैक्टर हमारे ही खेत में आएगा। तो डैडी जी बीज निकाल रहे हैं ना, और उसके बाद हम खेतों में जाएंगे गोबर फैलाने के लिए। तो चलो साथ साथ में आपको पता चल ही जाएगा कि आज पूरा दिन क्या क्या काम होते हैं और कैसी कैसी फसल हम लगाते हैं। क्योंकि इस बार हम लगा रहे हैं मिक्स्ड क्रॉप। मेरी इच्छा थी कि हमने लगानी है, कि सारी चीज़ें जितनी हमने खानी है ना वो सिर्फ अपने घर की होनी चाहिए, बिना खाद वाली। तो फिलहाल चलो। और यहाँ पे बन रही है ब्लैक टी, और वो भी हनी वाली। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। ये कब वाली है आपकी? वेलकम। और यहाँ पे डैडी जी ने बीज तैयार कर दिया है। गाइस, तो डैडी जी पानी भर रहे हैं ऊपर ना, तब तक मैं यहाँ पे आई हूँ। घर से नीचे आने पड़ता है। ये ऊपर रास्ता है आने का हमारे घर से डायरेक्ट, और वहाँ पे जो है ना रोड के साथ मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये ब्रह्मबुटी है, जो कि मैं अपने मिनी ब्लॉग्स में बताती हूँ, जिसको मैंने अपने रूटीन में लाया है खाने के लिए। क्योंकि यार याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो गई है। मतलब 10 कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 मिनट पहले रखी हुई छोटी सी चीज़ भी मुझे याद नहीं रहती कि हाँ मैंने कहाँ रखी है। बाकी तो क्या बड़े तीर मारने हैं ना, पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये भी इंसान मतलब भूल जाए तो ज़िंदगी आसान नहीं होती है। इसीलिए मम्मी ने कहा है कि इससे जो है ना याददाश्त जो है वो तेज़ होती है, तो खाया कर क्या पता असर हो जाए। वैसे आज तक जड़ी बूटियों का कोई असर नहीं हुआ है ना मुझ पे, पर देखते हैं इसको 3-4 महीने खा के कि क्या असर होता है। 3 पत्ते अपने लिए और 3 पत्ते जो है वो मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। तब तक डैडी जी पानी वगैरह भी भर देंगे, क्योंकि हमें जो है ना घड़ों के साथ पानी भरना पड़ता है किचन के लिए। पानी की बड़ी शॉर्टेज है। उसके बाद चलेंगे फिर हम खेत में। और ये है ब्रह्मबुटी। मेरे से ना चबा चबा के ये बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, और मम्मी जो है बिल्कुल चबा के और बिना पानी से खा लेते हैं। मैं तो बिल्कुल छोटे छोटे पीस करती हूँ और मुंह में डालना और पानी के घूंट के साथ एकदम अंदर कर लेना कि पता ही नहीं चले कि क्या खाया है। ऐसे तो कभी भी नहीं खा सकती मैं। तो चलो फिर हम ऊपर चलते हैं ना, और खेत वाला काम करते हैं जल्दी जल्दी। ये आई हूँ मैं मासी जी के नीचे, और ये मासी जी की भैंसिया है। राधे राधे मासी जी। बही के तुहर खेतर खेतर बही के तुहरे ठीक है। सोयाबीन बीज के लिए। अच्छा जल्दी करो जल्दी। अच्छा तो ऊपर बस आने वाला ना। मैं अली फैलाना बस। आज के लगे बनने मास्टर जी। गाइस ये देखो मासी जी ना सुबह सुबह पूजा करके फ्री हो गई है, और हम लोगों से ना तो पूजा भी छूट गई है आजकल। और ये मासी जी का घर। वो इतनी ज्यादा संपत्ति की मालकिन है मासी। मतलब लास्ट के जोई लाइना 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 नहीं इन्हें बाणे बिरले बिरले। तो गाइस ये तिल लिए हैं बीज के लिए, और ये देसी तिल हैं घर के ना। वैसे दुकान के भी बीज सकते हैं, पर जब हैं तो घर के अच्छे हैं। क्योंकि गांव में ना बार्टर सिस्टम चलता है, जो पहले वाला होता था कि एक चीज़ दो
और दूसरी चीज़ जो वो ले लो, जैसे हमने सोयाबीन दी और तिल ले लिया। लेकिन अगर नहीं भी होना है वैसे देने को, तो भी गांव में बीज दे देते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि बार्टर वाला सिस्टम पूरा करना है, पर हमने अभी कर दिया सोयाबीन दे के और तिल लेके। अभी मूंगफली देनी है मासी जी को बीज के लिए, जब ऊपर आएंगे ना वो तब दे दूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग से ही स्लिप हो गई बात। कहती ना मैं कि मैं भूल जाती हूँ एकदम से। और अभी इतनी चढ़ाई है ना, सांस फूल रही है। हाँ, मुझे लगता है जैसे ट्रैक्टर आ गया है। हाय, अभी गोबर फैलाने को है। यहाँ पे हमारा बीज तैयार हो चुका है, ये सारा दालें वगैरह, तिल, बाजरा और ये मक्की। डैडी जी गए हैं लकड़ी उठाने और मैं फैलाती हूँ तब तक गोबर। फाइनली गाइस, चारों पांचों खेतों में जो है ना मैंने गोबर फैला दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हो, उधर ही है किचन में, सेल्फ के ऊपर बैग है झोला उसमें। और डैडी जी वहाँ पे ना, मतलब नीचे वाले खेत में थे जब डैडी जी जो है ऐसी वाली लेके आए थे ना, तो 2-3 खेत मैंने करने थे, 2 खेत डैडी जी ने करने थे। और डैडी जी की किस्मत इतनी अच्छी है ना, तब तक दूध वाले अंकल का फ़ोन आ गया कि आप दूध ले जाओ, हमने भी किसी काम से जाना है। और लाइट वगैरह भी आज कट लगेगा ना, और डैडी जी को ये काम नहीं करना पड़ा। और जबकि मैंने जो डैडी जी के 2 खेत थे ना, वो भी पूरा गोबर फैला दिया है, फिर भी डैडी जी अभी घर में ही है। मतलब कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है ना। हाय भगवान, मुझे भी ऐसी किस्मत दे दे। तो फाइनली गोबर फैलाने का काम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। बस अब ट्रैक्टर आएगा तो बीज बीजने का काम रहेगा। और पसीना देखो, सच में काम करके थक जाती हूँ मैं ना, क्योंकि मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं है। बाकी काम करना, जितना पसीना निकले शरीर से ना उतना ही शरीर के लिए अच्छा रहता है, बीमारियाँ कुछ नहीं लगती है। बस मेन दिक्कत ये है कि मैंने कभी किया नहीं है ना, तो मेरे से ज़्यादा हो नहीं पाता है। और मम्मी बीमार चले हैं तो उनसे हम कुछ भी नहीं करवा रहे हैं, ना खाना ना कुछ भी, क्योंकि अगर उनसे करवाएंगे तो वो बिल्कुल बिस्तरी हो जाते हैं ना। तो अभी उनको फुल रेस्ट देनी है, जब वो ठीक हो जाएंगे ना तो वो खुद ही नहीं बैठते हैं। तो फिलहाल अभी घर चलती हूँ, पानी पीऊँगी। और साथ में रामा श्यामा को भी छोड़ा था मैंने चराने के लिए ना, पर यार ये पीछे पीछे चलती रहती हैं, जहाँ इंसान जाएगा वहाँ। मम्मी को भेजूँगी कि आप ऐसे बैठे रहो यहाँ खेत में ना, तब तक ये अपना पेट भर लेंगी। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो डन काम मेरा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, तो आंगन में आओ। ओला मम्मी तो आई नहीं थी, अब नहीं है काम, अब जाओ। फिर मैं आपको बताती कि गालियां कैसे पड़ती हैं। डैडी जी ये रखा मैंने बाइक के ऊपर, आपके बेड के ऊपर। तो मुझे ध्यान नहीं था, मैं सोचा किचन में ही होगा, मुझे क्या पता। जाओ 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 जाओ, मम्मी को भेजती हूँ उनके पास, जाओ। ये निकले डैडी जी अभी दूध लाने के लिए, और टाइम हो चुका है, अभी 8 बज गए हैं। 5:30 बजे की मैं उठी हूँ ना। थोड़ा सा मैंने योगा किया है 10-15 मिनट, उसके बाद लगी हूँ तब से कभी कुछ कभी कुछ। अभी ना फटाफट ब्रेकफास्ट का काम कर लेती हूँ, डैडी जी आ गए दोबारा ना, तो उसके बाद फिर ट्रैक्टर भी शायद आ ही जाएगा, क्योंकि हमें 9 बजे का टाइम दिया है ट्रैक्टर वाले ने ना। तो आज ना दलिया बनाना है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लेकिन वो दलिया का डिब्बा गया कहाँ, ये है। और ये ना शिट सिंपल दलिया नहीं है, ये देखो। एक्चुअली पिछले टाइम जब ये गेहूं की फसल थी तो हमने क्या किया था, जौ और जॉय जो है ना गेहूं के साथ क्वांटिटी मिक्स की थी उसकी, लेकिन रेशो 3 और 1 की रखी थी, कि 3 गेहूं की और 1 जौ और जॉय की। तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट फसल जो गेहूं की होगी ना, तो हम तीनों की रेशो बराबर करेंगे। और इसमें क्या है, गेहूं है, जौ है और जॉय है, मतलब जो हम ओट्स खाते हैं ना वो उसको वैसे जॉय कहते हैं। तो बस वही इसमें तीनों है। तो ये फुल ऑफ फाइबर है, जो कि हमारे शरीर के लिए ना बहुत सेहतमंद है। तो आज इसका दलिया बनेगा, और वो मैं नमकीन बनाऊंगी, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और रात को ही अभी खीर खाई है ना। तो
अभी इसका दलिया बनाती हूँ। गाइस ये है हमारा मल्टीग्रेन दलिया। कैसा है? ओट्स जैसा है या डिफरेंट? ये नहीं तो पीस कर दे दूंगी तो चलेगी लाइट। तो गाइस मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। झाड़ू भी लगा दिया अंदर ना, बस अब बाहर झाड़ू लगाना है। पहले ये बीज के दाने ना इनको भर लेती हूँ बोरी में, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है और मेरा सारा काम खत्म। बीज हमारे इतने लगेंगे खेतों में। तो मैंने बीज के दाने भर दिए और ये भर दी इनसे जिनसे हमने निकाली है ये गुलियाँ। इन दोनों को उठा के रखती हूँ टैंक पे, और यहाँ लगेगा पूरे आंगन में झाड़ू। 4-5 कमरों का आंगन, मेरी तो कमर ही दुख जाती है देते देते। और यहाँ पे ना ट्रैक्टर भी बस थोड़े दूर है हमारे खेतों से, मतलब 1-1.5-2 घंटे में हमारी टर्न आ ही जाएगी। और गाइस अंदर भी मैंने झाड़ू लगा दिया ना, बस फटाफट यहाँ पे लगा लेती हूँ। कितने कमरे हैं अंदर? 2-4 मतलब 6 कमरे, हॉल और साथ में किचन और 2 कमरे एक्स्ट्रा जो भी तैयार नहीं हुए, और ऊपर वाली मंजिल है वो भी तैयार नहीं हुई। यार एक बहू के लिए कौन इतना घर बनाता है? जब सारा तैयार होगा तब तक तो मेरा पूरा दिन ही झाड़ू पोछे में निकल जाया करेगा। फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तब तक ट्रैक्टर आ जाएगा। मैं ले आई इसको, इसमें डालनी मक्की। देखते रहना जमीन ना है ना, तिथि लगो पे तिथि 1-2 दाने सटी ते तो इस खेत में हमने बीजा है मक्की और साथ में तिल। मैंने मक्की का काम कर दिया और मम्मी जो है वो तिल का भी खराब कर रहे हैं। बस इतने से ही सभी खेतों में हो जाएंगे। तो ये नीचे वाले में क्यों नहीं किए फिर? हाँ और गाइस देखते हैं कि इस बार हमें तिल कितने निकलेंगे। पिछली बार तो हमारी गलती से सारे गायब हो गए थे ना, इस बार बताऊंगी मैं कि हाँ कितने हुए हैं। 10-12 किलो भी हो जाएं तो हमारे सर्दियों का गुजारा है, और हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर सेल। और मेरे पैरों का हाल देखो एक बार, जैसे कहते हैं ना लुक एट माई फेस, मैं कह रही हूँ लुक एट माई पैर। तवा भी कम काला होता है, मेरे पैर इतने ज़्यादा काले हो गए हैं, और हाथ भी। अब हमें रही है सोयाबीन, जो कि हम इस वाले खेत में मक्की के साथ मिक्स करेंगे, और ये रागी है जो कि मैं नीचे वाले खेत में लेके जा रही हूँ, और साथ में कीनुआ रहा है और मूंगफली, ये सब इस खेत में लगेगा। तो गाइस अभी नंबर आया है हमारे खेतों का, ट्रैक्टर अब आ चुका है, और 9 बजे का टाइम दिया था इन लोगों ने ना, 1:30 बज चुका है, 1:30 बजे आए हैं ये। तो हमारे बीज तो हमने सभी खेतों में लगा दिया ना, अब बस ये मूंगफली रही है हमें लगाने के लिए। तो ये यहाँ से जो ढेर दिख रहा है वो साफ़ करेंगे, मतलब प्लेन करेंगे वहाँ से ना, फिर वहाँ लगाएंगे मैं और मम्मी मूंगफली। तब तक हमारे सारे खेत जो हैं ये जोत जाएंगे। हाँ गाइस तो हमारे सारे खेत बीज गए हैं, अब चल के नहाएंगे हम लोग। और यहाँ पे ये हमारी रामतोरी की बेल और करेले की बेल, और छोटे छोटे करेले लग भी पड़े हैं, और रामतोरी भी लग पड़ी है। कन्या गुज्जे भी पई है। कैसे? ये ना ये काला के ये ना पत्ते, इसका मतलब है ना जो बीमारी लगी। तो इलाज करो कुछ इनका। ये नहीं है ये। हाँ ये गुज्जू। हाँ बस ये पवाई ना करेलियां। ये देखो गाइस येलो येलो है ना। हाँ ये पवाई सुबह चढ़ा, लोकल भाषा बोलते हैं चढ़ा चढ़ा चढ़ा। ठीक करो तो इसको तभी लगेंगे। सटने को क्या फेंकना है? तो दवाई आप फेंक नहीं दोगे? वो सटना हैं? बूंद। और हमारे खेतों को पूरा करने में 40 मिनट का समय लगा, और 1 घंटा पहले लग चुका है। तो देख लो 1.25-2 घंटे हैं
सिर्फ मक्की की फसल को लगाने के लिए, मतलब 2000 रुपये बन गया ये ना, 2100 रुपये। बस अब मैं फटाफट नहाऊंगी, फ़ोन को लगाऊंगी चार्ज, अल्लाह पर लाइट ही नहीं है आज। बस मैं नहा लेती हूँ अब ना, और टाइम भी 2:30 बज चुके हैं, तो देख लो 5:30 से उठ के 2:30 बजे तक कंटिन्यू सब नहाऊंगी ना, फिर थोड़ा बहुत ठूसना है, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी। तो गाइज मैं नहा भी गई ना, मम्मी गए नहाने, और यहाँ पे मैंने बना दी है मैक्रोनी, और ये मैदे वाली बिल्कुल भी नहीं है, सूजी वाली है ना, पैकेट पे ही लिखा था, रियलिटी क्या है तो भगवान जाने, लेकिन दिल को तसल्ली है कि हाँ ये सूजी वाली मैक्रोनी है। और साथ में कॉफ़ी बना रही हूँ ना, और अभी 3 बज चुके हैं, तो हमारा लंच जो है 3:15 मतलब 3:30 के करीब ही होगा, तो फिर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत थकान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा काम हो गया है आज। और साथ में दही डालना है जमाने के लिए, क्योंकि ये हमारे घर के करेले निकले हैं, जो कि पहली बार निकले हैं 4, तो इसमें प्याज मिक्स करके ना रात को बनेगी पहली बार अपने घर के करेलों की सब्जी, और साथ में दही हो तो मज़ा आ जाएगा, और चपाती। तो फिलहाल अभी हम लंच कर लेते हैं। तो गाइस अभी थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करके फेस फास को ठीक, थोबड़े को अपने को ठीक करे, लाल लाल लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के ना, जैसे मेरे को काफ़ी याद है कि जब हम छोटे होते थे, इतने छोटे भी नहीं, मतलब जब से समझ होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो मम्मी वगैरह लोग क्या करते थे कि शाम के टाइम ऐसे तैयार व्यार होना है। तो बस मैं भी आजकल वैसे ही ना शाम के टाइम तैयार व्यार होके बैठती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ पानी की बाल्टी लेके ऊपर खेत में रखनी है, क्योंकि मम्मी जो है वो रामा श्यामा को चराने लेके गए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको प्यास लगती रहती है बीच में, तो मम्मी की पानी की बोतल चलाई है, और साथ में रामा श्यामा का पानी चलाया है। और कैसी लग रही हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही रेड लिपस्टिक हो गई है। रामा श्यामा आजा 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 आजा, सुन ले 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 ये ले पानी पी लो, पानी। हाथ साफ करके आओ पहले, पहले टेस्ट करके बताओ करेले कैसे बने हैं। लाइट ही नहीं आज तक, क्या करना, कड़ी भी बंद दी। जम तो गया है, चलो कामयाब हो गया। वो 4 बजे बाद रहूंगा। हाँ 3 बजे तो रोटी पहले चख के बताओ ना कैसी है।